से दुआएं कि आज जो बाजी ये काम कर रही हैं इनके साथ जो और हैं वो इनको साथ दे रहे हैं, इन बच्चियों के लिए जो यतीम और गरीब बच्चों का साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर देगा इसका। और तेरी अज़मत तेरी रिफ़त देखता मैं रह गया, या इलाही तेरी कुदरत देखता मैं रह गया। तेरी अज़मत तेरी रिफ़त देखता मैं रह गया, या इलाही तेरी कुदरत देखता मैं रह गया। तू है यकता, तू है ज़ाहिर, तू है बातिल या खुदा। तू है यकता, तू है ज़ाहिर, तू है बातिल या खुदा। भूल में भी तेरी रंगत देखता मैं रह गया। तेरी अज़मत तेरी रिफ़त देखता मैं रह गया, या इलाही तेरी कुदरत देखता मैं रह गया। आग नमरूदी हुई गुलज़ार इब्राहिम पर, आग नमरूदी हुई गुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ अपनी इस बहन जी के पास। कुछ दिन पहले भी मैं इस बहन जी के पास पहुँचा था। ये गरीब यतीम बच्चियों को सिलाई का काम सिखाती है। इस बहन जी ने सेंटर बनाया हुआ है। तो इस मेरी बहन जी ने इन बच्चियों ने रिक्वेस्ट की थी, इनके पास ये एक सिलाई मशीन थी, वो भी पुरानी डिसेबल हालत में। तो बच्चियाँ काम सीखने वाली काफ़ी थी तादाद, इनके पास सिलाई मशीन नहीं थी। इस मेरी बहन जी ने रिक्वेस्ट की थी एक सिलाई मशीन मिल जाए, एक मिल जाए, तीन मिल जाए, चार, जितने हो सकें आपसे इन बच्चियों के लिए मुझे ज़रूरत है। ये जो सिलाई का काम सिखाती थी, एक बेचारी मशीन चलाती थी और दूसरियाँ ऐसे ही देखती बैठी रहती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिलाई मशीन इस बहन जी के लिए, इस सेंटर के लिए लेकर आए हैं। ये सिलाई मशीन आपी जान यूके से, उनकी तरफ से, और हमारे बहन भाई हैं जो आपी जान का साथ दे रहे हैं, उन हमारे तमाम बहन भाइयों की तरफ से ये सेंटर के लिए, इन यतीम बच्चियों के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है। दुआ है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो आप इस सिस्टर जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? तो आपने सिलाई मशीन की रिक्वेस्ट की थी, आप इन बच्चियों को सिलाई का काम सिखाती हैं, सेंटर बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलाई मशीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी आगे? आगे मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मशीन है और भी 5-6 मशीन, ये यतीम है, इनके लिए कोई रोज़ी का वसाइल नहीं है, इसमें इनको सिखा रही हूँ ताकि ये अपने रोज़ी के लिए रोज़ी का वसाइल बना लें। जी जी। तो ये सीखे। ये पहले एक मशीन थी ना, इस पर नहीं होता, एक सिलाई करती थी और सारी बच्चियाँ देखती रहती जी थी। जी। अब ये दूसरी आ गई, अब तो 2 करेंगी और फिर देखती रहेंगी, ऐसी बैठी रहेंगी ना। इसलिए इन बच्चों का, इन यतीम बच्चियों के लिए आप दे दें 5-6 मशीनें, और तो इनका फ़ायदा हो जाएगा, ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कितने अरसे से आप ये काम चला रही हैं सेंटर? ये तकरीबन 1.5 साल हो गए। अच्छा जी। कितने बच्चियों को अब तक आप यहाँ से सिखा चुकी हैं काम? पहले 15-20 बच्चियाँ सीख गई हैं। सीख गई हैं। अच्छा जी। वो आप अपनी रोज़ी कर रही हैं? जी, अब वो रोज़ी कर रही हैं और ये भी कह रही हैं हम भी अपनी रोज़ी के लायक हो जाए। माशाल्लाह। तो बेटा कितना अरसा हो गया है आपको? आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर? 1 महीना हुआ है। आप सिलाई कर सकती हैं? आपके पास है सिलाई मशीन? नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहते हैं कि हमारे पास सिलाई मशीन का काम है, हमें सिलाई मशीन। अच्छा जी। और आपका कोई है करने वाला, आपका भाई कोई साथ देता है आपको? कोई नहीं है। अच्छा जी। ये बाजी आपसे फ़ीस लेती है या ऐसे सिखाती है? फ्री में? फ्री में सिखाती है। अच्छा जी। अल्लाह पाक आपको अजर दे बहन जी। तो ये मेरी बहन जो सिलाई मशीन आपको दी जा रही है, आपके लिए आई है यूके से, हमारी आपी जान हैं, उन्होंने भिजवाई है आपके लिए। और भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो आपी जान का साथ दे रहे हैं।
आपने उनके लिए दुआ करनी है। तो इस मेरी बहन जी का और इन बच्चियों का कहना है, जहाँ पर सिलाई मशीनों की बहुत ज़्यादा कमी है, इस बहन जी का कहना है अब हमारे पास 2 सिलाई मशीन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चियाँ काम करेंगी और बाकी बेचारी ऐसे देखती रहती हैं। तो हमारी अपील है आगे भी यहाँ पर 5 से 6 सिलाई मशीनों की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चियाँ यहाँ फारिग बैठी रहती हैं उनके लिए वो भी अपना काम जल्द सीख सकें और अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। यहाँ पर जो भी काम सीख रहे हैं यतीम बच्चियाँ हैं और जो जिनके कोई वसाइल नहीं जिनके पास, वो बेचारी यहाँ पर ये बहन जी उनको काम सिखाती हैं ताकि दर बदर कहीं ठोकरें ना खाएं, अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलाई मशीन मिल गई है इनको, और भी 5 से 6 मशीनों की ज़रूरत है इस सेंटर के लिए। जो भी यहाँ पर मदद करना चाहें इन बच्चियों की, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेचारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब ये काम सीख जाती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, अपने घर में अपने छोटे बहन भाइयों के लिए यानी अपने लिए रोज़ी रोटी कमाती रहती हैं, कहीं बाहर जाकर मजदूरी करने से बच जाती हैं। तो मेरी बहन जी यहाँ पर कपड़े जो सिलाई करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, आप कितने पैसे लेते हैं उनसे, कितनी उजरत लेते हैं सिलाई की? सिलाई की बस 200-300 ऐसे। एक सूट का लेते हैं? एक दिन में कितने सूट तैयार कर लेती हैं यहाँ पर? एक सूट में बस मशीन एक थी तो बस 1-2 होते, ज़्यादा तो 1-2-3 सूट तैयार ज़्यादा हो जाते मशीनें हो तो फिर ज़्यादा हो हाँ जी, जाती है। एक बिल्कुल। बच्ची सीती है ना, फिर और बच्चियाँ ऐसे बैठी रहती आप खुद देख सकते हैं इनके पास कपड़े हैं जो स्टॉक लगा हुआ है, सिलाई मशीन नहीं थी, इसी वजह से बच्चियां बेचारी, इसमें कुछ बच्चे, बेटा आप खड़ी हो जाए ना। आप जानती हैं सिलाई का काम जी। कितना अर्सा हो गया है? 2 मंथ हो गए हैं। आप सिलाई मुकम्मल कर सकती हैं? अच्छा जी, तो आपकी सिलाई मशीन है? नहीं है। मेरी अपील है इन बहनों के लिए, इनको 5 से 6 और सिलाई मशीनों की ज़रूरत है। तो आएँ इस नेक काम में, इन बच्चियों का, इस मेरी बहन जी का दुआओं का हिस्सा बने। ये बेचारी इन बच्चियों के लिए इतना नेक दिल रखती हैं, इतना सोच रही हैं, तो हमारा भी हक है, हमें भी चाहिए इन बच्चों का साथ दें, इनकी मदद करें। तो मेरी बहन आप सभी हाथ उठाकर आपी जान और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उनके लिए दुआ फरमा दें। मेरी उनसे दुआ है कि आज जो बाजी ये काम कर रही हैं, इनके साथ जो और हैं वो इनको साथ दे रहे हैं, इन बच्चियों के लिए जो यतीम और गरीब बच्चों का साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर देगा इसका, और बहुत ज़्यादा अजर दे और इनके काम में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस बाजी को और बहुत ज़्यादा ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आप ख़ुद देख सकते हैं, ये देखें कपड़ों की, ये बेचारी सिलाई करके तकरीबन इनको जो ऐसे सूट की उजरत मिलती है 300 रुपये। एक दिन में ये 3 से 4 सूट आसानी से सिलाई कर सकते हैं, यानी ये अपने घर का सर्कल अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकती हैं अगर इनको कुछ सहारा मिल जाए। या अल्लाह आप ही को और जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको इस काम में बरकत अता फरमाए, उनको अपने घर बुलाएं और उसके और मज़ीद ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चियों के लिए जो यतीम गरीब बच्चों का काम कर रहे हैं और दे रहे हैं, ख़ास तौर पर आप ही और उसके साथ देने वाले को और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, अपने घर बुलाए और उनके इस काम में और बरकत अता फरमाए।